यह छवि एक पावरपॉइंट प्रस्तुति पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड को दर्शाती है जिसका शीर्षक है जिम्नोस्पर्म जेनस टैक्सस। स्लाइड के बाएं हिस्से में विषय सूची कंटेंट्स दी गई है जिसमें टैक्सस से संबंधित विभिन्न उपविषयों की सूची शामिल है। इनमें प्रमुख बिंदु हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सस, morphological features of taxus, internal structures of taxus, reproduction of taxus, gametophytes of taxus, embryogeny of taxus, seed of taxus तथा economic importance of taxus। ये सभी उपविषय टैक्सस पौधे के इतिहास, संरचना, प्रजनन प्रक्रिया, भ्रूणजनन, बीज एवं आर्थिक महत्व का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। स्लाइड के दाएं हिस्से में टैक्सस पौधे का एक वास्तविक चित्र दिया गया है जिसमें यह एक झाड़ीदार सदाबहार वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। हरे भरे सुई जैसे पत्ते स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। चित्र के ऊपर स्रोत commons.wikimedia.org का उल्लेख भी है। समग्र रूप से यह स्लाइड टैक्सस पर आधारित शैक्षिक सामग्री का परिचय प्रस्तुत करती है। एंगलर और प्रांटल 1889 ने टैक्सस के अंतर्गत केवल एक प्रजाति टैक्सस बैकाटा को मान्यता दी, जबकि डेलिमोर और जैक्सन 1948 और स्पोर ने 1965 ने 9 प्रजातियों को शामिल किया। टैक्सस बैकाटा, टी ब्रेविफोलिया, टी कैनेडेंसिस, टी चिनेंसिस, टी कस्पिडाटा, टी जियोरिडाना, टी ग्लोबोसा, हन्नेविलियाना और टी मीडिया। टैक्सस उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और फिलीपींस, अल्जीरिया, मोरक्को और भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है, यहाँ तक कि मलेशिया तक भी। भारत में टैक्सस पूर्वी और पश्चिमी हिमालय दोनों में खासी और नागा पहाड़ियों, असम, मणिपुर, शिमला और कई अन्य क्षेत्रों में समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर पाया जाता है। रायजादा और साहनी 1960 ने हिमालय में उगने वाले टैक्सस टी वॉलिचियाना की 10वीं प्रजाति की पहचान की। मोर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ टैक्सस। टैक्सस बैकाटा चित्र 12.1, जिसे आमतौर पर यव के नाम से जाना जाता है, एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 9 से 20 मीटर तक होती है और इसका तना विशाल होता है। इसका तना प्रचुर शाखाओं वाला होता है और पतली भूरे रंग की छाल से ढका रहता है। यह पाइनस से इस मायने में भिन्न है कि इसमें द्विरूपी शाखाएं नहीं होती। सभी शाखाएं असीमित वृद्धि वाली होती हैं और एक बहुत घना छत्र बनाती हैं, जिससे टैक्सस एक छायादार वृक्ष बन जाता है। वानस्पतिक शाखाओं पर केवल हरी पत्तियां ही होती हैं। पत्तियां रेखीय, छोटी, केवल 2 से 3 सेमी लंबी और सर्पिलाकार व्यवस्थित होती हैं। चित्र 12.1। प्रत्येक पत्ती में एक मजबूत शिरा और घुमावदार किनारे होते हैं। ऊपरी सतह गहरे हरे रंग की होती है, जबकि निचली सतह हल्के या लाल रंग की होती है। शीर्ष मुख्यतः सिलिका के संचय के कारण नुकीला होता है। प्रत्येक पत्ती में छोटा डंठल होता है। डंठल चौड़ा होकर एक सपाट, स्थायी आधार बनाता है जिसमें हल्का सा मोड़ दिखाई देता है। उपजाऊ टहनी पर मौजूद शल्कदार पत्तियां विपरीत और द्विशाखित होती हैं। टैक्सस में एक लंबी और सुविकसित मूलाधार जड़ होती है। जड़ें गहरी पोषक और अत्यधिक शाखित होती हैं। तना अनुप्रस्थ काट में तने की रूपरेखा अनियमित होती है। चित्र 12.2 और संरचना पाइनस जैसी होती है। यह एक मोटी त्वचीय एकलप्रत वाली अधिचर्म से घिरा होता है। अधिचर्म के भीतर पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होता है जिसमें क्वेनिन भरी कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद अंतःत्वचा और स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल होते हैं। युवा तने में संयुक्त, संपार्श्विक, खुले और अंतहार्क संवहनी बंडलों का एक वलय दिखाई देता है जो केंद्र में एक विशिष्ट मज्जा को घेरे रहता है। प्रोटोजाइलम में सर्पिल वाहिनियां होती हैं और फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं होती हैं जिनमें चालनी प्लेटें और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं।
सहचर कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। कैम्बियम स्थायी होता है और द्वितीयक वृद्धि के कारण एक मोटा संवहनी बेलन विकसित करता है। कैम्बियम द्वितीयक फ्लोएम को बाहर की ओर और द्वितीयक जाइलम को भीतर की ओर काटता है। चित्र 12.3। द्वितीयक काष्ठ में राल नलिकाएं और काष्ठ पैरेन्काइमा नहीं होते। इसके वाहिनिकाओं में केवल उनकी अरीय भित्तियों पर एक समान सीमा गड्ढे दिखाई देते हैं। वाहिनिकाएं भी सर्पिलाकार मोटाई दर्शाती हैं। चित्र 12.4। मिडुलरी किरणें एक श्रेणीबद्ध और समरूप होती हैं, लेकिन टैक्सस बैकाटा में वे कभी कभी द्विश्रेणीबद्ध होती हैं। चित्र 12.4। लकड़ी मत और सघन होती है। तृतीयक सर्पिलों की उपस्थिति के कारण लकड़ी लोचदार प्रकृति की होती है। पुराने तनों में बाह्यतारकीय द्वितीयक वृद्धि दर्शाते हुए फेलोजन विकसित हो सकते हैं। जड़ राल नलिकाओं की अनुपस्थिति को छोड़कर टैक्सस की जड़ की संरचना पाइनस से बहुत मिलती जुलती है। जड़ द्विअर्क है। 3 पत्ती चित्र 12.5 पृष्ठीय ध्रिय होती है। इसमें शुष्क पादप लक्षण दिखाई देते हैं। ऊपरी और निचली अधिचर्म कोशिकाएं आयताकार और मोटी गोलाकार होती हैं। निचली सतह पर क्यूटिकल अपेक्षाकृत पतला होता है। रंध्र धन से हुए होते हैं और केवल निचली अधिचर्म तक ही सीमित होते हैं। इनका विकास हेप्लोकेलिक होता है। मध्यशिरा मीसोफिल को पैलिसेड और स्पैरेन्काइमा में विभेदित किया जाता है। पैलिसेड सामान्यतः दो परतीय होता है। मध्यशिरा क्षेत्र में केवल एक संवहनी बंडल मौजूद होता है। एक विशिष्ट एंडोडर्मल परत या बंडल आवरण से घिरा संपार्श्विक संवहनी बंडल निचले भाग में फ्लो और ऊपरी भाग में जाइलम रखता है। संवहन बंडल के दोनों ओर आधान ऊतक उपस्थित होता है। राल नलिकाएं सामान्यतः अनुपस्थित होती हैं। पत्ती के शुष्कपादप लक्षणों में मोटी क्यूटिकल, धन से हुए रंध्र, आधान ऊतक और मध्यमक का पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदन शामिल हैं। टैक्सस आमतौर पर द्विलिंगी होता है, लेकिन कभी कभी एकलिंगी वृक्ष भी देखे गए हैं। फरवरी-मार्च में पौधे पर प्रजनन संरचनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। नर और मादा पौधे अपने वानस्पतिक संगठन में कोई अंतर नहीं दिखाते हैं और उनके अंतर केवल तभी किया जा सकता है जब पौधे पुष्पन या फलन अवस्था में हों। टैक्सस में वानस्पतिक प्रजनन ज्ञात नहीं है। नर स्ट्रोबिलस या नर फूल, नर पुष्प या नर स्ट्रोबिली आमतौर पर पीले रंग के होते हैं और पत्तियों के कक्ष में विकसित होते हैं। चित्र 6 और 12.7। प्रत्येक स्ट्रोबिलस में कई अतिव्यापी बंध्य सहपत्र होते हैं। स्ट्रोबिलस के सिरे की ओर स्थित कुछ सहपत्र पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणुधानी ध्रुव द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर छोटा डंठल वाला होता है और 4 से 8 लटकते हुए लघु बीजाणुधानियां युक्त एक परतदार डिस्क होती है। लघु बीजाणुधानियां डंठल को पूरी तरह से घेरे रहती हैं। चित्र 12.7c। नर स्ट्रोबिलस की धुरी में एक चौड़ा शीर्ष होता है जो पुंकेसर के निर्माण में प्रयुक्त होता है। युवा नर स्ट्रोबिलस में सूक्ष्म बीजाणुधानियां सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं, लेकिन परिपक्व होने पर वे ढीली पड़ जाती हैं और स्फुटन डिहिसेंस से गुजरती हैं। टैक्सस की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है पेल्टेट सूक्ष्म बीजाणुधानियों की उपस्थिति। बीजाणुजन्य ऊतक से घिरी रहती है। सबसे बाहरी बीजाणुजन्य कोशिकाएं एक टेपिटम में विभेदित होती हैं। चित्र 12.8। पेनेल और बेल 1986 ने टैक्सस बैकाटा में ऑर्बिक्यूल्स वाली एक पेरिटापेटल झिल्ली भी देखी है। बीजाणुजन्य कोशिकाएं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने लगती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं और लघु बीजाणु या परागकण बनाती हैं। ये लघु बीजाणु काफी समय तक समद्विपार्श्विक या चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। टैक्सस बैकाटा माइक्रोस्पोरेंगियम का विकास दिखाई दे रहा है।
लघुबीजाणुधानी का विकास यूस्पोरेंगिएट प्रकार का होता है, चित्र 12.8, और यह पाइनस के समान होता है। 4 से 8 आर्चेस्पोरियल कोशिकाएं अधोत्वचीय रूप से विकसित होती हैं। ये विभाजित होकर भित्तिस्तर और बीजाणुजन्य ऊतक बनाती हैं। टैक्सस कैनेडेंसिस में लघुबीजाणुधानी एक या कभी कभी दो अधर्मीय आर्चेस्पोरियल कोशिकाओं से विकसित होती है। प्रत्येक लघुबीजाणु दो परतों अर्थात इंटाइन और एक्साइन से घिरा है। यह एक छिद्रित गोलाकार होता है और इसमें कोशिकाद्रव्य का एक समूह और एक केंद्रक स्थित होता है। 2 मादा स्ट्रोबिलस या मादा फूल। टैक्सस में मादा स्ट्रोबिली इतनी कम हो जाती हैं कि वे शंकु या स्ट्रोबिली के रूप में मुश्किल से दिखाई देती हैं। ये ऋतु के आरंभ में पत्तियों के कक्षों में चित्र 12.9 उगती हैं और अगली ऋतु में परिपक्व होती हैं। प्रत्येक मादा प्रजनन अंग एक छोटी प्राथमिक अक्ष से बना होता है जिस पर विपरीत दिशा में व्यवस्थित शल्कदार पत्तियां या सहपत्र होते हैं। ऊपरी 3 शल्कदार पत्तियों के अक्ष से एक छोटी द्वितीयक अक्ष विकसित होती है। इस द्वितीयक अक्ष पर कुछ जोड़ी शल्कदार पत्तियां और एक अंतिम बीजांड होता है, चित्र 12.10-12.11। डुप्लर 1920 के अनुसार प्राथमिक अक्ष केवल सीमित वृद्धि वाली एक वानस्पतिक शाखा के रूप में कार्य करता है जिस पर जनन द्वितीयक अक्ष होता है। नर गैमेटोफाइट। एक लघुबीजाणु नर युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। झड़ने के समय यह एक केंद्रकीय होता है। लघुबीजाणुओं का प्रकीर्णन हवा द्वारा होता है। कुछ लघुबीजाणु हवा द्वारा सूक्ष्म पाइल तक पहुंच जाते हैं जहां वे परागण बूंद में फंस जाते हैं। इस बूंद के माध्यम से लघुबीजाणु बीजांडाशय तक पहुंच जाते हैं जहां वे अंकुरित होते हैं। अंकुरण के समय लघुबीजाणु केंद्रक चित्र 12.14 विभाजित होकर एक नलिका कोशिका और एक जनन कोशिका चित्र 12.14b बनाता है। बाह्य कोशिका फट जाती है और अंतः कोशिका बाहर आकर पराग नलिका बनाती है। नलिका केंद्रक पराग नलिका के सिरे की ओर गति करता है। जनन कोशिका शीघ्र ही एक वृंत कोशिका और एक काय कोशिका में विभाजित हो जाती है, चित्र 12.14c-d। बाद की अवस्थाओं में देह कोशिका के विभाजन द्वारा दो असमान नर युग्मक बनते हैं, चित्र 12.14e। रोहर 1973 ने टैक्सस के नर युग्मकों के निर्माण का इनविट्रो स्थितियों में अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि ये युग्मक समान होते हैं जबकि प्रकृति में ये असमान होते हैं। पराग नलिका बीजांड कोशिका को भेद कर अर्चिगोनियल ग्रीवा तक पहुंचती है। टैक्सस में प्रोथैलियल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। 2 मादा गैमेटोफाइट। कार्यात्मक गुरुबीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसका आकार बढ़ता जाता है और इसका केंद्रक कई मुक्त केंद्रकीय विभाजनों द्वारा विभाजित होकर 256 केंद्रक बनाता है। फेवरे डुचार्त्रे 1958 के अनुसार टैक्सस बैकाटा में केवल 128 मुक्त केंद्रक बनते हैं। एक केंद्रीय रिक्तिका विकसित होती है और इस प्रकार मुक्त केंद्रक पैनेटल स्थिति में आ जाते हैं। पिनेसी की तरह एक सेंटपेटल भित्ति का निर्माण होता है और अंततः संपूर्ण ऊतक कोशिकीय हो जाता है। कुछ आर्केगोनियल आरंभिक कोशिकांग मादा युग्मकोद्भिद के माइक्रोपाइलर सिरे की ओर विभेदित होते हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कुछ मामलों में 25 तक आर्केगोनिया विकसित होते हैं। टैक्सस में आर्केगोनियम का विकास पाइनस के समान ही होता है। प्रत्येक आर्किगोनियम में 2 से 4 ग्रीवा कोशिकाएं और एक बड़ा वेंटर होता है जिसमें एक अंडाणु केंद्रक होता है, चित्र 12.15। कोई वेंटर नाल कोशिका नहीं होती।
अंडाणु कोशिका के कोशिकाद्रव्य में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के कोशिकाद्रवी समावेशन और केंद्रक के पास माइटोकॉन्ड्रिया और लिपिड ग्लोब्यूल्स का एक क्षेत्र होता है। 3. निषेचन। परागनली चित्र 12.16 का सिरा, जो स्त्रीधानी की गर्दन के पास स्थित होता है, फट जाता है और दोनों नर युग्मक वृंत केंद्रक और नलिका केंद्रक सहित स्त्रीधानी उदर में मुक्त हो जाते हैं। चित्र 12.17। क्रियाशील नर केंद्रक बड़ा वाला और अंड केंद्रक चित्र 12.18 संलेत होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अन्य 3 केंद्रक अर्थात डंठल केंद्रक, नलिका केंद्रक और छोटी नर कोशिका क्षीण हो जाते हैं। चूंकि मादा युग्मकोद्भिद में कई आर्केगोनिया होते हैं, इसलिए कई अंडों का निषेचन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक सरल बहुभ्रूणता बनती है। लेकिन अंततः केवल एक ही भ्रूण परिपक्व होता है। टैक्सस कैनेडेंसिस में निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन डुपलर 1917 ने किया था। टैक्सस में भ्रूणजनन युग्मनज केंद्रक विभाजित होकर 16 से 32 केंद्रक बनाता है। स्टर्लिंग 1948 के अनुसार टैक्सस बैकाटा चित्र 12.19 में केवल 16 मुक्त केंद्रक बनते हैं। कोशिका निर्माण शुरू होता है और जल्द ही पूरी संरचना कोशिकीय हो जाती है। इस प्राक्भ्रूण के शीर्ष पर स्थित कुछ कोशिकाएं भ्रूण में विकसित होती हैं, जबकि इसके ऊपर की कोशिकाएं लंबी होकर निलंबक बनाती हैं। भ्रूण धीरे धीरे विकास के दौरान समस्त भ्रूणपोष को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार बीज अभ्रकीय हो जाता है। पूर्णतः परिपक्व भ्रूण लंबरूपी और द्विबीजपत्री होता है। एक बीजांड में केवल एक ही भ्रूण परिपक्व होता है। टैक्सस का बीज। टैक्सस के बीज चित्र 12.20 12.21 3 परत वाले बीज आवरण से ढके होते हैं। सबसे बाहरी परत पतली भूरी होती है और जल्दी ही अलग हो जाती है। बीज की परत सख्त और पथरीली होती है, जबकि सबसे भीतरी परत मांसल होती है। परिपक्व बीज लाल रंग के बीजकोश से ढके होते हैं। यह बीजकोश पक्षियों को आकर्षित करता है और प्रसार में सहायक होता है। बीज का अंकुरण अधोजाभीय होता है। बीज अंकुरित होकर एक अंकुर बनाता है, जिसमें 2 बीजपत्री पत्तियां होती हैं। अगले वर्ष पत्तेदार पत्तियां उगती हैं। बीजपत्री पत्तियां सामान्य पत्तेदार पत्तियों से बड़ी होती हैं। टैक्सस का आर्थिक महत्व। बैकाटा और कुछ अन्य प्रजातियों की लकड़ी तैलीय और मुलायम लकड़ियों में सबसे भारी होती है। यह काफी टिकाऊ होती है और इसका उपयोग सजावटी आवरण, टर्नरी, फूल और खंभे बनाने के लिए किया जाता है। इसकी लकड़ी से कई अन्य प्रकार के सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। बैकाटा के पत्तों, टहनियों और बीजों में एक विषैले एल्कलॉइड टैक्सिन की उपस्थिति के कारण इसका पूरा पौधा जहरीला माना जाता है और कुछ देशों में इसे मछली के जहर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों में एफेड्रिन के अंश भी होते हैं, इसलिए इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और मिर्गी में किया जाता है। टी बैकाटा के बीजों का उपयोग शामक के रूप में किया जाता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।